सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा पिता। और हम विश्वास करते हैं कि पिता हमें हमारे जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी काम करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर और जुड़ रहे हैं, और इस चैनल से और इस परिवार से और इस कलीसिया से पिता उनके जीवन में भरपूर आशीष देना, किसी भी चीज की कोई घटी कमी ना हो पिता। भले ही आप हमेशा हर पल हर समय के अनुसार करते हैं पिता, मैं जानता हूँ क्योंकि आपका वचन कहता है, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज जिनके जीवन में हर एक चीजें यदि पूरी नहीं होती हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि समय के अनुसार मैं उसको पूरा करूंगा। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम नीति वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अध्याय 9 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे नीति वचन में दिखाया गया है। नीति वचन का मतलब यही होता है कि हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन कैसा है, हमारी नीतियाँ कैसी हैं, हमारे काम करने के ढंग कैसे हैं। तो नीति वचन हमें यही सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी सोचा, यदि मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही ज्ञान और सही बुद्धि नहीं दूंगा तो वो कैसे आगे संघर्ष करेंगे अपने जीवन में, और कैसे अपने जीवन में काम को सफलता को हासिल करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। आज हम जानते हैं कि संसार में यदि हम किसी को डांट देते हैं, भले अपने घर के लोगों को डांटते हैं, वो भी आपसे मतलब ऐसा मलाल अपने मन में रखने लगते हैं आपके प्रति, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। यदि आप एक थप्पड़ उसे मार दे गलत करने पर, तो आपसे बैर रखने लगेगा, आपसे दूरियां बनाएगा। भाई को तो छोड़िए, आपकी जो वाइफ होगी, आपकी पत्नी होगी, उसको भी यदि आप कह देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। और ये बात सत्य है, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, 13 साल से लगा करके 65 साल 70 साल 80 साल के मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग इन बातों को याद करिए। आपके भी समय में ऐसी घटनाएं घटी होंगी। यदि आपका भाई गलत काम करता हो, आप उसे एक थप्पड़ मार दें तो उसके मन में आपके प्रति मलाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे एक थप्पड़ मारा। ये होता है पाप का स्वभाव। उसको ये एहसास नहीं होता कि मैंने जीवन में गलत किया था, तब मेरा भाई मुझ पर हाथ उठाया है। या ऐसा वो भी नहीं सोचते हैं जिनके पास पति और पत्नी दोनों संग रहते हैं, यदि उनमें लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं तो वो भी ये बात को नहीं सोचते आखिर हमारी गलतियां कहाँ हैं। वो अपने आप को अच्छा दिखाएंगे। मैं हमेशा जीवन में कहता हूं कि अपनी बुद्धि का बखान मत करना, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको ज्ञान देता है। अपनी समझ का सहारा न लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना और भरोसा रखना। क्या आज हम विश्वास रखते हैं? क्या आज हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर के वचन पर? नहीं। आज हमारा भाई छोटा हो या बड़ा हो, यदि हमारा बड़ा भाई हमें कुछ कह दे तो हमें तकलीफ होती है। क्यों? किसी का भाई कोई फालतू किसी को मारेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली और सामर्थी वचन आपके जीवन के लिए, आपके दैनिक जीवन के लिए है, आपके नैतिक जीवन के लिए है, आपकी नीति
कि नीति मतलब जो नीति होता है आपका नियम होता है, कानून होता है, किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, किस तरीके से समाज में रहना है, कैसे बातें करना है, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है, याद रखना है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि हम मूर्ख को मारेंगे तो वो भी आपको मारेगा, यदि हम बुद्धिमान को मारेंगे तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, बल्कि वो आपका धन्यवाद करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे चिताया है, आपने उसे समझाया है, आपने उसे डांटा है, ये तुम गलत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये तुम गलत कर रहे हो। तो बुद्धिमान को मारोगे तो वो तो समझ जाएगा कि मैं कहाँ पे गलतियां किया हूं और क्या गलतियां किया हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, हमारा परमेश्वर है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमें उसकी बातों को याद रखना है। यदि आज हमारा परमेश्वर हमें थप्पड़ भी मारे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, आज हमारा परमेश्वर हमें दुख भी दे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। वो जानता है कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या तुझे जीवन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। जिस दिन हमने अपने जीवन में इन बातों को लागू कर लिया, उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन को छुएगा, हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमेशा इन बातों को याद रखना। बुद्धिमान को शिक्षा दे वह तुझसे प्रेम रखेगा, यदि मूर्ख को शिक्षा देगा तो वो तुझे मूर्ख समझेगा, यदि मूर्ख को समझाएगा मार करके डांट करके वो तुझे मारेगा और तुझे वो डांटेगा। ये फर्क होता है, यही याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भले वो आपका भाई हो, भले आपका बेटा हो, भले आपकी पत्नी हो, भले आपके बच्चे क्यों ना हो, ये सभी के जीवन में लागू होता है। मैं किसी पराये व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं किसी अदर घर वाले व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने घर में ही करके देख, तुझे जवाब मिल जाएगा, तुझे उत्तर मिल जाएगा कि तेरे घर में कितने समझदार लोग हैं, तेरे घर में कितने लोग सहनशीलता वाले हैं, तेरे घर में कितनी तेरी बातों को मानने वाले हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यदि आपका बेटा रोटी मांगे तो क्या उसे सांप देंगे, यदि आपका बेटा पानी मांगे तो क्या उसे आप जहर देंगे पीने के लिए? नहीं ना। जब आप बुरे होकर के अच्छे वस्तुएं देना जानते हो अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने परिवार को, तो हमारा परमेश्वर क्यों नहीं देगा आपको? इसीलिए हमें इन बातों को स्मरण रखना है, याद करना है कि जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा, हर प्रकार की परेशानियों का हल करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी याद रखना है कि परमेश्वर हमें छू, हमें ब्लेसिंग कर, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन जिस तरीके से हमें समझाता है, हमें सिखाता है, ये अपने जीवन में जितने मेरे मसीह भाई बहन थोड़ा सा एज में हो चुके हैं, जो समझदार हो चुके हैं, जो परमेश्वर ने सभी को समझदार किया है, वो लोग अच्छी तरीके से इन बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्या परमेश्वर का वचन कहना चाहता है और परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहता है। उन बहनों को भी, उन भाइयों को भी, उन बच्चों को भी जो सुन रहे हैं, जो अपने माता पिता का आज्ञा का आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं अपने माता पिता का, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर तभी खुश होगा जब अपने माता पिता का आदर करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद करिए, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि तुम अपनी माता और पिता का आदर करो, सम्मान करो, उनसे प्रेम रखो, अपने आस पड़ोसियों से प्रेम रखो, प्यार करो, क्योंकि प्यार ही से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वरना नफरत से तो हम संसार में आग लगा सकते हैं, लेकिन प्यार से बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है और परम पिता परमेश्वर यानी परमेश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा का भय मानना
और अपने माता पिता का आदर करना, यही हमारे लिए सबसे समझदारी है और यही हमारे लिए बुद्धि है और यही हमारा ज्ञान है। जिस दिन हम परमेश्वर यहोवा का भय मानने लगेंगे, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करने लगेंगे, उस दिन हमारे जीवन में किसी भी चीज कोई घटी कमी नहीं होगी। मेरे प्रियो, अपनी माँ को याद करके सोचो कि उन समय में जब खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो माँ अपने हिस्से की रोटी अपने बेटे को खिला करके पानी पी करके वो सो जाती थी। हालेलुया। क्या आज उस दिन को भूल जाएंगे? क्या आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया, आज उसे भूल जाएंगे? जो अपनी माँ का आदर नहीं कर सकता, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का सम्मान नहीं कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपके पास भी माँ है, आपके पास भी पिता है, आपके पास भी बेटे और बेटियां हैं, आपके पास भाई बहन हैं। यदि आज मेरे यंग मेरे बहन भाई हैं तो कल भी आप पिता बनेंगे और कल आप माँ बनेंगे। तो आपके साथ क्या सलूक होगा? कोई अपने बच्चे को भूखा नहीं देखना चाहता है, लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है तो वही माँ उनको खराब लगने लगती है, वही माँ उनको बोझ लगने लगती है, जिसने अपने सीने पर आपको सुलाया है, आपको प्यार दिया है। खुद भूखा रह करके आपके माता पिता ने आपको पाला, आपको पोसा, आपको बड़ा किया। यदि आज हम अपने माँ और बाप का सम्मान नहीं कर सकते, उनको प्यार नहीं दे सकते, उनके जीवन में काम नहीं कर सकते, तो दुख देने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इससे हमेशा नफरत करता है। इस बात को याद रखना। यदि जिस दिन हमने अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज के लोगों से प्रेम करना सीख लिया, उनको आदर देना, उनको सम्मान देना, भले हमसे बड़े हमको डांट दें, हम उसको सुकून से उसको सह लेंगे, क्योंकि हम पिता का आदर करते हैं, उस परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही पाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू बुद्धिमान होगा तो बुद्धि का फल पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें हर तरीके से, किसी भी तरीके से हमें जीवन में अपने निर्बुद्धि वाला काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुना है, और इतनी अच्छी शिक्षा आपको परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं दे सकता है। इस बात को याद रखना। और आपसे संसार के लोगों से अच्छा, आपके माता पिता से अधिक प्यार कोई नहीं दे सकता है, प्रेम कोई नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखना। भले आज आप यंग हैं, आप भी, आपके पास बच्चे, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, उन सभी के लिए कहना चाहता हूं, उन सभी इंसान के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया था नर और नारी को, आज उस परमेश्वर का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जिस दिन हमने ये शुरू कर दिया, उस दिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें जवाब देगा, हमें उत्तर देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन से हर प्रकार की तकलीफें दूर होंगी यदि आज हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके बेटियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिन मनसी भाई बहनों को प्रार्थना को अंत तक करना है, उसको संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रख के अंत तक प्रार्थना को ग्रहण करना है, ताकि हमारे जीवन में विश्वास आए और हम अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकें। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आप अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता, मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की
की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं,
वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़े विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट
आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।